सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो, जिसमें कि आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही एंड में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि ब्लड मून शब्द का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं अर्ध चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा या फिर सूर्य ग्रहण। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनर इलिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण के लिए जो है ब्लड मून शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो इस कंडीशन में जो है जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है ना, तो इसमें जो है सूर्य की कुछ किरणें जो होती है वो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे अपवर्तित होकर के जो है चंद्रमा के ऊपर गिरने लगती है। ठीक है, जिससे कि ये आपको हल्के और भूरे लाल रंग का जो है दिखाई देने लगता है, जिसको कि ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस हैं उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो देखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का जो है सभापति भी होता है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न के लिए जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है महात्मा गांधी ने कायदे आजम का नाम दिया था। और जिन्ना को जो है वो पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और ये मुस्लिम लीग के नेता थे। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होती है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आप लोग जो है हमारा यूज़र नेम सर्च करके जो है हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको हमारी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड आपको यूज़ में लेना होगा DPYT10। इसके अलावा अनअकैडमी पर जो है एक्सेलरेट ऑफर चल रहा है, जिसमें कि अगर आप लोग अनअकैडमी से जो है 1 साल या फिर इससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर जो है आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सटेंड करके दिया जा रहा है। आपको कोड यूज़ में लेना होगा DPYT10, जिससे कि आपको इसमें और एक्स्ट्रा 10% का भी ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक नया बैच भी लॉन्च किया गया है कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, विक्रमादित्य 2.01, जो कि आपका आज से शुरू हो रहा है और ये एग्ज़ाम तक चलने वाला है, जिसमें कि डिफेंस के इन टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पे जो है रीजनिंग एंड साइंस का पोर्शन कवर कराऊंगा। तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लोग DPYT10 कोड को यूज़ में लेते हो। इसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के किस देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये आपके जो है कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं चीन, इंडिया, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना, यानी कि चीन। तो देखिए चीन में जो है आपके सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, जो कि आपके 14 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम जो कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, और यह जो है कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है। ऑप्शंस हैं अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर प्रशांत महासागर।
तो गंगा नदी का उद्गम जो है हम जानते हैं कि गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से होता है, जो कि आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। और ये जो है मतलब कि आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन से स्थान को जो है भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं गैंगटॉक, कुर्ग, दार्जिलिंग या फिर शिमला। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्ग। ऐसा क्यों? तो देखिए कुर्ग जो है ये आपके कर्नाटक का जो है एक फेमस हम बोल सकते हैं टूरिस्ट पैलेस है। ठीक है, जो कि आपके पश्चिमी घाट पर स्थित पहाड़ों और घाटियों की जो आपके ये जो प्रदेश है मतलब कि नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो है विख्यात है। ठीक है, और यहाँ की जो मतलब कि छवि है या फिर जो यहाँ का वातावरण है वो देखने लायक है। तो इस वजह से जो है कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा हो जाएगा। ऑप्शंस हैं डोराडो, कक्स, हाइड्रा या फिर एंटीला। ठीक है, तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा या फिर जल सर्फ। देखिए हाइड्रा जो है इसको हिंदी में जल सर्प भी कहा जाता है। ये आपका एक तारामंडल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी की गई 89 यानी कि 89 तारामंडलों की सूची में जो है सबसे बड़े क्षेत्र वाला तारामंडल है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं हंटर, प्रीडेटर, फाइटर या फिर पाइपर। तो ओरियन या फिर शिकारी। ठीक है, ओरियन या फिर शिकारी, तो इसी से आपको आंसर पता चल गया होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए में हंटर दिख रहा होगा जिसको कि हिंदी में शिकारी कहा जाता है। तो ओरियन जो तारामंडल है वो आपके जो है शिकारी तारामंडल के रूप में भी जाना जाता है या फिर हंटर तारामंडल के रूप में भी जाना जाता है। और इसको जो है आप लोग साफ तौर पर जो है जनवरी के महीने में देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी यानी कि गार्ज जो है वो कौन सी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस है काली गंडकी गॉर्ज, विकोस गॉर्ज, टाइगर लीपिंग गार्ज या फिर गारगांथ डेल कर्स। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काली गंडकी गार्ज। देखिए कि क्या होता है कि नदी के द्वारा जो है अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण जो है घाटी पतली, गहरी और वी टाइप की हो जाती है। ठीक है, जो कि मतलब सामान्य रूप से बहुत गहरी और संकरी घाटी होती है उसको गार्ज या फिर कंदरा कहा जाता है। ठीक है, और काली गंडकी गार्ज जो है ना ये आपके विश्व की सबसे गहरी तंग नदी घाटी यानी कि गार्ज है। ठीक है, और ये जो है आपके गंडकी नदी नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को उसकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो महाराष्ट्र के प्रमुख नगर नागपुर को जो है वो 0 माइल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अंग्रेज जो थे ना वो आपके नागपुर को भारत का केंद्र बिंदु मानते थे, और इसीलिए जो है यहाँ 0 माइल स्टोन का जो है उन्होंने निर्माण किया जिससे कि देश के अन्य हिस्से की दूरी मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है बिहार का दुख यानी कि शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि शोरो ऑफ वेस्ट बंगाल आपको पता ही होगा किसको कहा जाता है, उसी टाइप से जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, चंबल या फिर कोसी। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी। देखिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये नदी जो है अपना मार्ग अनिश्चित रूप से बदलती है, जिसके कारण जो है बिहार को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की भीषण समस्या झेलनी पड़ती है। काफ़ी इलाके जो है इसके कारण जो है बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं इस वजह से।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में जो है आपको क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में भी दिया था, तो इसका जो है काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। तो ऑप्शंस हैं फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या फिर हॉकी। तो देखिए आधिकारिक तौर पर जो है गोवा का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जिसको सेबी कहा जाता है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जिसको सेबी कहा जाता है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, और 30 जनवरी 1992 को जो है एक अध्यादेश के द्वारा जो है इसे वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी रियल स्थापना जो है वो आपके 30 जनवरी 1992 मानी जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1992। और देखिए सेबी क्या है, तो सेबी जो है ये आपके म्यूचुअल फंडों और जो स्टॉक मार्केट होता है उसके नियंत्रण के अधिकार जो है सेबी को प्राप्त हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं मौलाना मंजूर एहसान, डॉक्टर मनफूर अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सर सैयद अहमद खान। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपके यूपी अलीगढ़ से हुई थी और इस आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं ये आपके सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद खान ने जो है 1875 में जो है अलीगढ़ के अंदर एक एंग्लो मुस्लिम कॉलेज भी जो है स्थापित की थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं गंगानी विशाल घाटी, गांधी कोटा की विशाल घाटी, चंबल नदी घाटी या फिर तेतलम घाटी। तो देखिए इसके अनुसार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी कोटा की विशाल घाटी। ऐसा क्यों, तो देखिएगा सुनिएगा इसको। तो आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा की जो विशाल घाटी जो है इसको भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ से जो है 300 फुट नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है पेन्नार नदी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आपके ऑप्शंस हैं 6, 8, 7 या फिर 9। तो भारत में जो है कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये आपके जो है टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसके लिए जो है सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 राज्य। अगर बात की जाए कि ये राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे देखिएगा आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ का एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो सीमा निर्धारित करती है इनमें से कौन से 2 देशों के बीच में। तो ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में या फिर भारत और चीन के बीच में। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए रेड क्लिफ जो लाइन है ना ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके नाविक एग्जाम में ही यहीं से, तो आप याद रखेंगे कि भारत और चीन का अगर आपको पूछा जाए तो भारत और चीन के लिए जो सीमा रेखा होगी वो आपकी हो जाएगी मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार या फिर दमन और दीव। तो इन विकल्पों के अनुसार यानी कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार, क्योंकि ये जो है आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
इसके अलावा अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये आपका 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दमन और दीव जो है ये आपका 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लक्षद्वीप जो है इनमें सबसे छोटा हो जाएगा 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि वैली ऑफ द मून, वैली ऑफ द मून यानी कि चांद की घाटी जो है इनमें से कौन से मरुस्थल को कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल या फिर अटाकामा मरुस्थल। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा मरुस्थल, जिसको कि आपके वैली ऑफ द मून यानी कि चांद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये मरुस्थल जो है ना ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित जो है एक शुष्क पठार है और इसका विस्तार जो है ये आपका एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में और मतलब पश्चिम में जो है महाद्वीप के प्रशांत तट पर जो है लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। ठीक है, और ये जो है ना मतलब नासा के अनुसार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल भी है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की जिस परत में धूल कण और जलवाष्प मिलते हैं वो परत कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो देखिए धूल कण या जलवाष्प की अगर बात की जाए कि वायुमंडल की कौन सी परत में ये मिलते हैं तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल। देखिए शोभ मंडल जो है ना ये आपके वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई जो है वो पृथ्वी से 8 से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद में समताप मंडल और उसके ऊपर के भाग को जो है आयन मंडल भी कहा जाता है। तो ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल का ही भाग है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह जो है वो सर्वाधिक समय लेता है, यानी कि विच प्लैनेट्स टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू ऑर्बिट द सन। ऑप्शन है यूरेनस, बृहस्पति, वरुण या फिर प्लूटो। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही आपका स्कोर क्या रहा है इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद में वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।